गहरे जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। उसी गांव में वीरेंद्र नाम का एक शिकारी रहता था। वीरेंद्र तीर हाथ में लेकर चलने ही वाला था। मनुष्य, मुझे छोड़ दो। देखो, मेरा ये छोटा सा बच्चा है, इसे अभी मेरी जरूरत है। हम किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं, हमें जाने दो। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपने बच्चे को ढाल की तरह आगे कर रही थी। मुझे मजबूर मत करो, आज मुझे पैसे चाहिए। मेरी पत्नी आज बच्चों को जन्म देने वाली है, घर में कुछ भी नहीं है। अगर मैं शिकार नहीं लाऊंगा तो दवा कैसे आएगी, खाना कैसे बनेगा? हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए जीती है, जैसे तेरी पत्नी अपने बच्चे के लिए जी रही होगी। मुझ पर दया कर दे। दया से पेट नहीं भरता, मुझे जो करना है करना ही होगा। हिरनी ने आखिरी बार अपने बच्चे को देखा, जैसे उसे अलविदा कह रही हो। अगले ही पर वीरेंद्र ने अपना भाला फेंका। वीरेंद्र ने उसके बच्चे को पकड़ लिया। छोटा सा बच्चा छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आई। वीरेंद्र, अरे वीरेंद्र, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ मोहन, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, तुम्हारी पत्नी को बच्चा होने वाला है, वो तुम्हें बुला रही है, जल्दी घर चलो। सच कह रहे हो? अभी? हाँ, दाई घर पर पहुँच चुकी है, सब तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी चलो। वीरेंद्र ने जल्दी से अपना भाला उठाया और हिरनी के बच्चे को लेकर मोहन के साथ दौड़ पड़ी। यार अब सब ठीक हो, मेरी पत्नी और बच्चे दोनों ठीक रहे। कुछ ही देर में दोनों गांव पहुंच गए। वीरेंद्र हांफता हुआ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। घर के अंदर उसकी माँ शारदा खड़ी थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। बधाई हो बेटा, बहू को बेटा हुआ है। सावित्री, तुम ठीक हो ना? हाँ, देखो हमारा बेटा। वीरेंद्र धीरे से बच्चे के पास बैठ गया। कितना छोटा है, कितना नाजुक, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे अब नाम भी सोच लो, आखिर बाप बन गए हो। हाँ भाई, अब शिकारी से पहले ये जिम्मेदारी निभानी होगी। इसका नाम आरव कैसा रहेगा? हाँ, आरव। घर में खुशियों का माहौल था। तभी अचानक हिरन की आत्मा वहाँ आ गई। ये वही हिरन था। ये क्या है, कौन हो तुम? वीरेंद्र, ये क्या हो रहा है? मुझे पहचाना वीरेंद्र? तो जंगल वाला हिरण? हाँ, वही हिरन, वही जिसने तेरे सामने अपने बच्चे की भीख मांगी थी। मैं मजबूर था, आज मेरा भी बच्चा पैदा हुआ है, मुझे पैसे चाहिए थे। और मैं भी एक माँ थी, मेरे भी बच्चे को मेरी जरूरत थी। तूने मेरी बात नहीं सुनी। हिरन की आवाज और गहरी होती जाती है। कमरा और ठंडा हो जाता है। आज तू भी बाप बना है, अब तुझे समझ आ गया अलग होने का दर्द क्या होता है। हमने क्या किया है? अगर गलती हुई है तो माफ कर दो। गलती का परिणाम तो भुगतना पड़ता है ना। अचानक जमीन हिलने लगती है, दिए बुझ जाते हैं। वीरेंद्र, जिस तरह तूने मुझे मेरे बच्चे से अलग किया, वैसे ही मैं तुम दोनों को तुम्हारे बच्चे से अलग करती हूँ। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तुम दोनों पत्थर की मूर्ति बन जाओ। वीरेंद्र और सावित्री का शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है। रुको, हमें सजा दो, पर इन्हें मत दो। इनका बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसका क्या कसूर है? यही इनकी पाप की सजा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक मौका दे दो। इस बच्चे को माँ बाप के बिना मत छोड़ो। अगर बात इस बच्चे की है तो ठीक है, किंतु मैं अपनी बद्दुआ वापस नहीं ले सकती। लेकिन एक रास्ता बता सकती हूँ। कौन सा रास्ता? जब ये बच्चा 21 साल का हो जाएगा, तब इसे रहस्यमयी सरोवर के पवित्र जल जाना होगा। उस जल से इन दोनों को छुआ दिया गया तो ये फिर से ठीक हो जाएंगे। मैं इससे सच बताऊंगी, मैं इसे बड़ा करूंगी, ये जरूर लौट कर आएगा। याद रखना, उस झील तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इतना कहकर हिरन की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है। वीरेंद्र और सावित्री की पत्थर की मूर्तियां भी उसके साथ ही गायब हो जाती हैं। 21 साल बीत चुके थे। आरव अब जवान हो चुका था, मजबूत, सीधा और ईमानदार। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल होता था। दादी, मेरे पिता कौन थे? मेरी माँ कैसी थी? आज तक मुझे आपने उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, मुझसे ये सब फिजूल सवाल मत पूछा कर। जा जाकर खाना खा ले। क्यों दादी,
आप हर बार ये बात टाल क्यों देती हो? शारदा आरव की बात अनसुनी कर कमरे में चली जाती है। आरव पूरी रात अपने माता पिता के बारे में सोचता रहता है। वहीं गांव के पश्चिम तरफ का इलाका सालों से भय के कारण बना हुआ था। लोग कहते थे कि उस दिशा में जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। एक दिन दोपहर को गांव का एक आदमी रघु लकड़ियां लेने पश्चिम की तरफ चला गया। शाम तक वो वापस नहीं आया। उसकी पत्नी चिंता में घर के बाहर खड़ी थी। किसी ने रघु को देखा है क्या? सुबह से गया है, अब तक लौटा नहीं। शायद जंगल में देर हो गई होगी। नहीं नहीं, वो कभी इतनी देर नहीं करता है। रात हो गई, रघु वापस नहीं आया। अगले सुबह कुछ लोग उसे ढूंढने पश्चिम की तरफ गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उनको रघु नहीं मिलता। आदमी घबराकर गांव भागकर आ गए। एक और गायब हो गया। पश्चिम वाले जंगल से फिर से हमला हुआ है। गांव में अफरा तफरी मच गई। अरे क्या कह रहे हो तुम? हमने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो हमें कहीं नहीं मिला है। ये तीसरी घटना है इस महीने की। यार अब हम सब का क्या होगा? ये बात तुरंत प्रधान तक पहुंची। प्रधान ने तुरंत चौपाल पर सबको बुलाया। सब शांत हो जाओ, चिल्लाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। प्रधान जी, आप ही कुछ कीजिए। हर हफ्ते कोई न कोई गायब हो रहा है। पहले श्याम गायब हुआ, फिर रतन गायब हुआ और अब रघु। कल को हमारी बारी होगी। हमने पहले भी पहरेदार भेजे थे, लेकिन जो उस दिशा में ज्यादा अंदर गया वो वापस नहीं आया। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? नहीं नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे कदम उठाना और भी खतरनाक हो सकता है। मुझे लगता है यह कोई साधारण चीज का काम नहीं है। अफवाहों से सच नहीं बदलता, लेकिन हाँ, इतनी घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती। लोग कहते हैं वहाँ कोई पुराना श्राप है। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो धीरे धीरे गांव खाली हो जाएगा। तो क्या करें? कल सुबह फिर बैठक होगी। तब तक कोई भी पश्चिम दिशा की तरफ नहीं जाएगा। ये मेरा आदेश है। आरव ने घर आकर शारदा को सारी बात बताई। शारदा समझ गई कि अब वो समय आ चुका है जब आरव सारी सच्चाई जाने। बेटा, आज वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। कैसा सच दादी? तुम जिस जंगल की ओर जाने का सोच रहे हो, वो कोई आम जंगल नहीं है। उसी जंगल के अंदर किसी रहस्यमयी दिशा में एक रहस्यमयी तालाब जहां तुम्हें ले जाएगी, और अब वही समय है। मैं कुछ समझा नहीं दादी, साफ साफ बताइए ना। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। तुम्हारे जन्म के दिन तुम्हारे पिता वीरेंद्र ने जंगल में एक हिरनी का शिकार किया था। वही हिरनी अपने बच्चे के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने दया नहीं की। उसी रात हिरनी की आत्मा यहाँ आई और उसने तुम्हारे माँ बाप को श्राप दे दिया। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। श्राप? हाँ बेटा, उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया गया और वो रहस्यमयी तालाब के पास बंद है। सिर्फ तुम ही उन्हें आजाद करा सकते हो। कैसे? रहस्यमयी सरोवर का पवित्र जल लाना होगा। उस जल से उन्हें छुआ दिया गया तो वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दादी, अगर उन्हें बचाने का एक भी रास्ता है तो मैं जाऊंगा। अगर मेरे पिता ने गलती की थी तो मैं उनकी गलती सुधारूंगा। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव के सर पर हाथ रखा। अगली सुबह गांव में सब लोग जमा हुए। लगातार हो रहे कांड ने सबको हिला दिया था। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता। तब आरव आगे आता है। मैं जाऊंगा। तू पागल हो गया है क्या? जो भी वहाँ गया वापस नहीं आया। मेरे माता पिता भी उसी दिशा में बंद हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उन्हें कौन लाएगा? बेटा, सोच समझकर फैसला ले। ये रास्ता आसान नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं सच जानकर ही लौटूंगा। ठीक है, कल सुबह तू रवाना होगा और अब तेरा साथ दे। अगली सुबह आरव अकेला उस रहस्यमय दिशा की तरफ बढ़ रहा था। जंगल गहरा होता जा रहा था। पेड़ इतने घने थे कि रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हे रब, मुझे हिम्मत देना। कुछ देर बाद वो एक किनारे पर अटक गया। वो खुद को संभालते हुए खड़ा ही हुआ था कि उसके सामने जमीन हिलने लगी।
एक बड़ी नागिन उसके सामने उभर कर खड़ी हो गई। मूर्ख इंसान, खुद आ गए। कौन हो तुम और इस दिशा में आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम आरव है। मैं यहाँ लड़ने नहीं, मदद करने आया हूँ। मदद? तुम इंसान और मदद? तुम्हारे गांव वालों ने ही हमें सताया है। मैंने किसी को नहीं सताया, मैं सिर्फ सच जानने आया हूँ। नागिन धीरे धीरे उसके करीब आती है। ठीक है, तो सुन, सच तुम्हारे गांव वालों ने मेरे साथी के डराने की कोशिश की। उन्होंने उसे घेर लिया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। वो इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में चला गया। अब वो वहाँ कैद है। न यहाँ आ सकता है, न मैं उस तक पहुँच सकती हूँ। ये सब मेरे गांव वालों ने किया? हाँ, उनके लालच और डर ने सब बर्बाद कर दिया। अब जो भी यहाँ आता है वो बचता नहीं है। अगर मेरे गांव वालों से गलती हुई है तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। माफी से क्या होगा? मेरा साथी वापस आ जाएगा। अगर मैं उन्हें वापस ले आऊँ तो क्या तुम उन गांव वालों को छोड़ दोगे? तुम एक इंसान हो, तुम क्या कर सकते हो? मैं अपने माता पिता को बचाने निकला हूँ। अगर मैं उनके लिए खुद को जोखिम में डाल सकता हूँ तो तुम्हारे साथी के लिए भी कोशिश कर सकता हूँ। तुम्हें पता भी है दूसरी दुनिया का रास्ता कहाँ है? नहीं, लेकिन तुम जानते हो तो मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है आरव, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन याद रखना, दूसरी दुनिया में सिर्फ सच्चा दिल ही टिक सकता है। मैं तैयार हूँ। नागिन जमीन पर एक चक्र बनाती है। जमीन फटने लगती है। अंदर से हल्की नीली रोशनी निकलती है। यही द्वार है, इसके अंदर जाकर ही तुम सच तक पहुंच सकते हो। आरव उस रोशनी के अंदर कदम रख देता है। आगे बढ़ते ही उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। आरव गुफा के पास गया, तभी अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी। रुक जाओ, जो इस गुफा में प्रवेश करता है वो या तो सच पाता है या फिर कभी लौट कर नहीं जाता। अगर तुम्हारा दिल साफ है तभी आगे बढ़ो, वरना यहीं से लौट जाओ। मैं सच की तलाश में आया हूँ, मैं वापस नहीं लौटूंगा। हर आने वाला यही कहता है, लेकिन सच्चाई परखनी पड़ती है। अगर तुम सही हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। पूछो। मैं बिना पैर के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना पंख के उड़ता हूँ। मुझे देखा नहीं जा सकता, पर महसूस सब करते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? आरव सोच में पड़ गया। उत्तर है समय। समय सबको चलाता है, वो दिखता नहीं पर सब महसूस करते हैं। गुफा के अंदर से तेज रोशनी निकली। सही उत्तर। बहुत कम लोग इस पहेली को सुलझा पाते हैं। तुम अंदर जा सकते हो। आरव अंधेरे द्वार के अंदर बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक बड़ा सा बीच में लोहे की जाल थी। उसके अंदर एक नाग जंजीरों में जकड़ा हुआ था। नाग कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही तेज था। उसके पास ही जमीन पर एक विशाल दानव सो रहा था। कौन हो तुम? मैं आरव हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। जैसे ही आरव ने जंजीर को हाथ लगाया, दानव की आंखें खुल गईं। कौन है जो मेरी नींद को तोड़ने की हिम्मत करता है? मैं इसे छुड़ाने आया हूँ। दानव जोर से हंसने लगा। इंसान और हिम्मत, मैं तुम्हें अभी राख बना सकता हूँ, लेकिन तुम बहादुर लगते हो। ठीक है, मैं इस नाग को छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे दो। अगर एक भी गलत हुआ तो तुम भी यही कैद हो जाओगे। ठीक है, पूछो। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो तोड़ने पर आवाज नहीं करती, लेकिन टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाती है? विश्वास। अगर विश्वास टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। सही जवाब। दूसरा सवाल, वो कौन सी शक्ति है जो न तलवार से जीती जा सकती है, न डर से, सिर्फ सच्चाई से? आरव बिना डरे जवाब देता है। अंतर की शक्ति। सच्चा दिल ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। आखिरी सवाल ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें चुनना हो अपने माता पिता को बचाना
या नाग को छुड़ाना, तो तुम क्या करोगे? आरव, जवाब सोच समझ कर देना। मैं दोनों को बचाने का रास्ता ढूंढूंगा। अगर एक को बचाकर दूसरे को छोड़ दिया तो मैं जीतकर भी हार जाऊंगा। सच्चा रास्ता वही होता है जहाँ सबका हित हो। बहुत सालों बाद इस परीक्षा में कोई सफल हुआ है। दानव नाग को आजाद कर देता है। नाग बाहर निकलता है, उसकी शक्ति वापस लौटने लगती है। वो आरव के साथ बाहर नागिन के पास जाता है। तुम वापस आ गए। इस इंसान की वजह से। अब वादा पूरा करो, आज के बाद गांव वालों को नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, अब किसी गांव वालों को परेशानी नहीं होगी। मुझे एक और मदद चाहिए। मुझे अपने माता पिता को भी वापस लाना है। क्या तुम रहस्यमयी झील का रास्ता जानते हो? हमने उसके बारे में सुना है, लेकिन उसका रास्ता नहीं जानते। लेकिन एक नीला पक्षी है जो सब जानता है। हम तुम्हें उसके पास पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं। नाग नागिन आरव को नीले पक्षी के पास पहुंचने का रास्ता बता देते हैं। फिर आरव अकेला उस दिशा में बढ़ चला। घने पेड़, सन्नाटा और ठंडी हवा उसके साथ रह रहे थे। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी विशाल हवेली दिखाई दी। आरव अंदर प्रवेश करता है। अंदर बहुत अंधेरा था। जमीन पर धूल की मोटी परत थी। तभी अचानक एक नीला पक्षी उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी। रुक जाओ, एक कदम और आगे बढ़े तो तुम नहीं बचोगे। तुम कौन हो? मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। यहाँ से आगे परीक्षा का द्वार है। परीक्षा से डर जाता तो मैं यहाँ तक नहीं आता। बहादुरी और जीत अलग अलग होती है। तुम्हें पता भी है अंदर क्या है? मैं जादुई झील तक जाने का रास्ता जानने आया हूँ। मेरे माता पिता वहाँ मूर्ति के रूप में कैद हैं। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? जादुई झील में कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। लोग अपने लालच के लिए उसे ढूंढते हैं, इसलिए उसका रास्ता गुप्त कर दिया गया है। लेकिन अगर तुम सच में बिना मन में लालच के यहाँ आए हो तो पहले तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। मुझे क्या करना होगा? दूर जंगल के पार अंधेरों से घिरी एक जगह है। वहाँ एक वृक्ष खड़ा है जो सिर्फ सच्चाई की रात को खिलता है। उस वृक्ष पर एक ही फूल लगता है। तुम्हें वही फूल लाना होगा। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं वो फूल लेकर आऊंगा। लेकिन उस फूल तक पहुंचना आसान नहीं है। उसके पास पहुंचते ही तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। और हाँ, फूल को तोड़ने से पहले अपने मन को शांत रखना, वरना वो फूल राख बन जाएगा। आरव हवेली से बाहर निकलता है और दूर जंगल की तरफ बढ़ चलता है। कुछ देर बाद उसे एक अलग सी जगह दिखाई दी। बीच में एक पुराना वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाओं पर एक ही फूल चमक रहा था। आरव जैसे ही आगे बढ़ा तभी उसके सामने धुंध सी छा गई। उस धुंध में उसे अपने माँ पिता की मूर्तियाँ दिखाई देने लगी। आरव, वापस लौट जाओ। ये सच नहीं है, ये सिर्फ परीक्षा है। धुंध और गहरी हो गई। आरव आंखें बंद करता है। जैसे ही उसने अपना मन शांत किया, धुंध गायब हो गई। फूल और ज्यादा चमकने लगे। आरव धीरे से हाथ बढ़ाता है और फूल तोड़ लेता है। आरव वापस हवेली की तरफ दौड़ता है। नीला पक्षी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। तुम फूल ले आए। अब अपना वादा पूरा करो। तुमने अपने डर पर जीत पाई है। अब सुनो, हवेली के पीछे एक गुप्त रास्ता है। वहीं तुम्हें रहस्यमय झील तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, झील का पानी तभी काम करेगा जब तुम्हारा मन बिल्कुल पवित्र होगा। मैं अपने माता पिता को वापस लेकर ही लौटूंगा। नीला पक्षी के बताए हुए गुप्त रास्ते पर चलते हुए आरव गहरे जंगल के बीच पहुंच गया। रास्ता संकरा था। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे। कुछ देर चलने के बाद बीच जंगल में एक गोल आकार की झील चमक रही थी। पानी बिल्कुल साफ, जैसे शीशा हो। आरव आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर झील के दूसरे किनारे पर पड़ी। वहाँ दो पत्थर की मूर्तियाँ खड़ी थी। वीरेंद्र और सावित्री बिल्कुल वैसे ही खड़े थे जैसे 21 साल पहले। माँ, पिताजी, मैं आ गया हूँ। आज मैं आप दोनों को वापस लेकर जाऊंगा। आरव ने अपने हाथों से झील का पानी उठाया। वो पहले वीरेंद्र की मूर्ति के पास गया। अगर मेरा मन सच्चा है, अगर मैंने जो कुछ भी किया वो सही था, तो ये जल अपना असर दिखाए। उसने धीरे से पवित्र जल वीरेंद्र पर छिड़का।
अचानक पत्थर की सतह पर दरारें पड़ने लगी। अब आरव सावित्री की मूर्ति के पास गया और जल छिड़का। दोनों मूर्तियां ठीक हो गई। मेरा बेटा। आरव उनके गले लग गया। फिर तीनों गांव लौट जाते हैं। गांव वाले 21 साल बाद वीरेंद्र और सावित्री को देखकर चौंक जाते हैं। फिर आरव उन्हें पूरी घटना बताता है। आरव की बहादुरी और सच्चाई की वजह से आज हमारा पूरा गांव सुरक्षित है और वीरेंद्र और उसकी पत्नी भी वापस आ चुके हैं। पूरा गांव आरव को धन्यवाद करता है और उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद कभी गांव वाले जंगल की ओर जाने से नहीं डरते और सभी सुखी संपन्न होकर जिंदगी बिताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे सामने कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन हमें उन परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन परेशानी से डटकर सामना करना चाहिए। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।